अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी आखिरकार फाहिर को इन्वेस्टर्स मिल ही गए और हबीब साहिब ने जब इन्वेस्टर्स आए तो उन्हें ऑनर के तौर पर फाहिर से ही मिलवाया। अब वो फाहिर से मिलकर बहुत परेशान हो जाते हैं, भला एक टीनेजर इस सारे कारोबार को कैसे संभालेगा, इसके साथ हम लोग भला क्यों इन्वेस्ट करने लगे। वो तो फाहिर को देखते ही ये इन्वेस्टमेंट तोड़कर चले जाते हैं, जिस पर फाहिर सर पकड़कर पीट कर रह जाता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरी एज तो अभी बहुत छोटी है। तो हबीब आगे बढ़कर उसे कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था ये बच्चों का खेल नहीं, मुझे संभालने दो ये बिजनेस, तुमसे ये कुछ नहीं होगा, मैं ही इन्वेस्टर्स लेकर आऊँगा, मैं ही अब इस कारोबार को संभालूंगा। तो फाहिर भला और क्या कह सकता है, हाँ में सर हिला दिया। दूसरी तरफ अब फराज जो सब कुछ देख रहा था परेशान हो गया कि सारा बिजनेस तो अब हबीब के पास चला जाएगा। घर आकर परेशानी के आलम में साइका को भी बताने लगा कि मुझे यहाँ पर अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आती, सब कुछ अब हबीब ही संभालेगा। हबीब की खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं, वो अब रहीला से खुशी खुशी मिलने चाहता है और उसके लिए कुछ ले भी गया, क्योंकि जमशेद ने कहा था उसके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, इसीलिए वो बहुत खुश है। अब रहीला से कहने लगा कि वो इन्वेस्टर्स जो आए थे फाहिर की एज देखते ही उसको छोड़कर चले गए, अब तो मुझे ही ये कारोबार संभालना है, आखिर मेरा हक भी है इस कारोबार पर। तो रहीला भी समझाने लगी, बिल्कुल हक है आपका, शुरू से मेहनत की है आपने और जब हक नहीं मिले तो उसे छीन कर भी ले लेना चाहिए। अब तो हबीब को और भी तसल्ली हो गई कि हक नहीं मिलेगा तो छीन लेना भी कुछ गलत नहीं। अब दूसरी तरफ फाहिर घर में जाकर बहुत परेशान है, अपनी माँ से भी कहने लगा, इन्वेस्टर्स आए थे लेकिन चूंकि मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, वो चले गए। माँ बेटे को मायूस देखना नहीं चाहती, उसकी हिम्मत तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कहने लगी तुम फिक्र मत करो, ये दिन भी पलट जाएंगे, देखना बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम कामयाब भी होगे। अब हबीब भी रात को आकर समीना से कहने लगा कि मैं ही अब इन्वेस्टर ढूंढूंगा, मैं ही अब यहाँ पर मेहनत करूंगा, भाईजान के कारोबार को मैं ही स्टैंड करूंगा, आखिर मेरा भी तो कुछ हक है। तो समीना उसे खड़ी खड़ी सुना देती है, इस सब के पीछे आप ये मत समझिएगा कि ये कारोबार आपका है, आप एज एन एम्प्लॉय ही यहाँ पर काम करेंगे। हबीब को समीना की बातें बहुत कड़वी लगी, लेकिन अब वो जानता है कि घी को उल्टी उंगली से कैसे निकालना है। अब यहाँ पर फाहिर जो कमरे में आकर भी बहुत परेशान है कि कहीं सब कुछ डूब ना जाए, तो अब एनी उसे कहने लगी, दादी ने कहा है कि जेलम से पहले मैं स्कूल नहीं जा सकती, तुम जानते हो मेरा कितना खर्च हो जाएगा, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मैं सारी उम्र इस घर की चार दीवारी में मिसिस फाहिर बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकती, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मैं उड़ना चाहती हूँ। लेकिन फाहिर को इस टाइम अपनी परेशानियों से फुर्सत नहीं, वो भला एनी को कैसे संभालेगा। अब तो ये एनी ही है जिसने खुद को खुद ही संभालना है। हमें ऐसा लगता है ये प्राइवेट स्टडी घर बैठकर ही करेगी और कुछ बनकर ही दिखाएगी। फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।